हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि ऑडियो वीडियो से आपको क्लियर जा रहा होगा। कल हम लोगों ने क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, कल लोग का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखे। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सब, और ये आज का भी। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग ने। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि cos 90 का मान क्या होता है। cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये साइन 0 का मान, साइन 90 का मान 1। इसी तरह cos 0 का मान कितना होता है, 1, और cos 90 का मान कितना होता है, 0। याद कर लेना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि टेन 45 का मान क्या होता है। टेन 45 का मान कितना होता है, 1। आपको टेन 45 या आपको कोट 45 पूछे, ये दोनों का मान कितना होता है, 1 होता है। डायरेक्टली याद कर लेना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, ऊंचाई और दूरी का अध्ययन किस आधार पर किया जाता है। तो त्रिकोणमितीय आधार पर त्रिकोणमितीय आधार पर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि 30 डिग्री का टेन का मान क्या होता है। क्या होता है, 1/√3, 1/√3, 1/√3 होता है। ठीक है, किसका, टेन 30 का मान, टेन 30 डिग्री का मान। क्लियर है सभी लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कितना, 35 क्या है, ऊंचाई बराबर दूरी गुनी क्या हो जाएगा, टेन थीटा। देखिए जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर होता है दूरी, सॉरी टेन थीटा बराबर हो जाता है आपका ऊंचाई, ऊंचाई ना, ऊंचाई का बटा क्या, दूरी। तो हमको ऊंचाई बराबर पूछा है तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर दूरी गुने टेन थीटा, गुने क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी से होगा टेन थीटा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि त्रिकोणमिति का उपयोग इसमें किया जाता है। ऊंचाई या दूरी में भी किया जाता है, खगोल विज्ञान में भी किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं 37, वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं। देखिए मान लेते हैं एक ही वृत्त, क्या है, वृत्त है, ये बढ़िया वृत्त बताते हैं ना। एक मान लेते हैं एक वृत्त है, वृत्त है, ये इसका केंद्र है, यहाँ से जो इसका दूरी है तो क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पर कैसी होती है, कैसी होती है, लंबवत होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, वृत्त का व्यास किसके बराबर होता है। तो देखिए एक वृत्त है, क्या है, वृत्त है, गोल वृत्त बनाए है ना। ये देखिए इसका क्या है, केंद्र है। व्यास क्या होता है, दो आर, एक यहाँ से आर और एक यहाँ से आर, यहाँ से त्रिज्या, यहाँ से त्रिज्या, यानी दो को त्रिज्या मिलकर एक व्यास बनता है ना। तो डी बराबर क्या है, हो जाता है 2r। ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। 40 क्वेश्चन, जब एक रेखा वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर छूती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 60 डिग्री कोण मापने के लिए किसका उपकरण की आवश्यकता होती है, तो किसका होता है, प्रकार का। हम लोग कोण मापने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रकार का। ठीक, 42वां क्वेश्चन कितना है कि रचना में गोला बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाएगा, प्रकार का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 बात करते हैं। 43 क्या है कि कोण का द्विभाजक क्या करता है, क्या करता है, कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि त्रिभुज निर्माण में कितना डेटा आवश्यक होता है, कितना होता है, तीन पर्याप्त जानकारी आवश्यक होता है। कौन कौन, एक होता है एस एस नियम, दो भुजाएं बराबर होना चाहिए। एक होता है एस ए एस, मतलब दो भुजाएं और बीच का जो कोण होता है वो होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या है कि एंगल, साइड एंगल, ठीक है, यानी दो कोण और एक भुजा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 यही है कि वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर। ऑप्शन नंबर 20। तो एग्जाम में कभी क्या होता है कि डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है। ठीक है, या मान लो साइन कोस का मान दे के आपको वैल्यू, किसी डिग्री का मान दे के वैल्यू पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 47 क्वेश्चन कितना है कि अर्धवृत्त का व्यास क्षेत्रफल कितना होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त को बोला है तो इस दो से भागा दे देंगे। ठीक, पाई आर स्क्वायर बटा 2। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। ठीक है, 48 क्वेश्चन क्या है कि वृत्त का व्यास किसके बराबर होता है। व्यास किसके बराबर होता है, 2r का। देखिए पीछे भी हमने बताया कि जो व्यास होता है वो दो गो त्रिज्या मिलकर बनता है। ठीक है, त्रिज्या और एक ही त्रिज्या, दो गो त्रिज्या मिलकर व्यास का निर्माण होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 सॉल्व करते हैं। ठीक, क्या है कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई का गुने
चौड़ाई और गुने क्या हो जाता है, ऊंचाई। ऊंचाई क्या होता है, घनाभ का क्या होता है, आयतन होता है। घन का आयतन पूछा तो क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्या है कि बेलन का आयतन बताना है, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन नंबर ए सही। अब हम लोग 51 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, शंकु का आयतन होता है, ठीक है। आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को जितना भी फार्मूला होता है सब याद करके जाना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखते हैं, ठीक है। 53 क्या है कि औसत का सूत्र क्या होता है, तो कुल योग बटा क्या होता है, कुल संख्या। देखिए मान लो दो, इतना का हम लोग को औसत निकालना है, ठीक है। क्या करते थे, इस सभी के जोड़ते थे और कितना संख्या 1 2 3 3 से भागा देते थे। और 10 और 2 कितना गया 12। कितना संख्या 3 थे, 3 से भागा देते थे। कितना गया माध्य 4। औसत कितना गया 4 आ गया, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है, कुल योग बटा कुल संख्या। क्वेश्चन नंबर 54, माध्यिका किसे कहते हैं, सबसे बड़ा मान या बीच का मान। तो जो बीच का मान होता है उसको हम लोग माध्यिका बोलते हैं, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं कि बहुलक किसे कहते हैं। तो सबसे अधिक बार आने वाला को मान को क्या बोलते हैं, हम लोग बहुलक बोलते हैं, ठीक। जो सबसे अधिक बार रिपीट होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, बहुलक बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, सांख्यिकी किसका अध्ययन करता है। तो किसका अध्ययन करता है, आंकड़ों का यानी डेटा का अध्ययन करता है, डेटा का अध्ययन करता है, ठीक है। 57 देखते हैं, ठीक है। परिकता का मान किसके बीच होता है, परिकता का मान हमेशा कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 1। 0 और 1 के बीच ही रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है कि एक सिक्का उछलने पर हेड आने की परिकता क्या है। हेड आने की परिकता क्या है, 1/2। यदि टेल आने की भी परिकता पूछा तो भी क्या हो जाएगा, 1/2। फिर से भी लोग, क्वेश्चन नंबर कितना है, 59 यानी 59। असंभव घटना की परिकता क्या होगा, असंभव घटना की परिकता क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर सी से। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है कि निश्चित घटना की परिकता क्या होती है। तो निश्चित घटना की परिकता क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। कितना होती है, 1 होती है। कोई यदि घटना निश्चित है तो उसकी परिकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और ये सभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आप लोग को ये सब क्या करना है, पढ़ के जाना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।